ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका सौम्यनिति नामने नमोचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा दामोदाय नगर गाम तारिणे। हरे कृष्णा। तो आइए आज 7वां नंबर श्लोक पहले रिसाइट करते हैं। यत् संशया द्रुपदगेहम् उपागतानां यत् संशयाद् द्रुपदगेह उपागतानां राज्ञं स्वयंवरमुखे स्मरत् उद नहीं दुर्मदानां राज्ञं स्वयंवरमुखे स्मरत् दुर्मदानां तेजोहितां खलु मया विहतश्च मत्स्ये तेजोहितां खलु मया मत्स्ये सज्जी कृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा सज्जी कृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। तो आइए शब्दार्थ को देख देते हैं। यत जिनके कृपा में संश्रयात बल से द्रुपद गेहम राजा द्रुपद के महल में उपागतानाम सभी एकत्रित राज्ञाम राजाओं का स्ववय स्ववय स्वयंवर मुखे स्वयंवर के अवसर पर स्मर दुर्मदानाम समस्त कामुक विचारों वालों का तेज बल हितम नष्ट हो गया खलु मानो मया मेरे द्वारा अभिहत छेदा गया च भी मत्स्य मछली का निशाना सज्जीकृतेन धनुष तैयार करके धनुषा उस धनुष से अधिगता प्राप्त किया च भी कृष्णा द्रौपदी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त काम उन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्रित हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। मुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीननारायणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम लोग इस अध्याय में देख रहे हैं, ये अध्याय का शीर्षक है पांडवों की सम्यक निवृत्ति। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अर्जुन लौट कर आए हैं हस्तिनापुर। महाराज युधिष्ठिर ने उनको द्वारका भेजा था हालचाल पूछने के लिए और आगे का प्लान जानने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज वेट कर रहे हैं अर्जुन का, और अर्जुन आता है। तो ये श्रृंखला हम लोगों ने पिछले हफ्ते 6 श्लोकों में की थी कि अर्जुन आता है, जवाब नहीं दे पाता है, फिर वो बहुत ही मतलब औरोज में रहता है, बहुत दुखी रहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके इस धरा से चले गए थे। तो आज जो है इस श्लोकों के द्वारा अर्जुन जो है अपना एक एक कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि भगवान जो है, आज का टॉपिक ऑलवेज टू बी ग्रेटफुल टू कृष्णा। तो आज के जो सारे श्लोक हैं, आज 7 से लेकर 17 तक एक एक चीज को याद करके जो है कैसे अर्जुन ग्रेटफुल हो रहे हैं भगवान का, तो ये हम जानेंगे। और इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से हम हर क्षण, हर पल, हर श्वास में भगवान का ग्रेटफुल होना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम एक श्वास भी ले रहे हैं तो उनकी कृपा है। तो अगर उनकी कृपा है तो ये जानेंगे, तभी तो हम उनके ग्रेटफुल, कृतज्ञ रहेंगे। अदरवाइज हर कोई यहाँ जो है बॉस बन रहा है, मैं करने वाला, मैं करता हूँ, मैं चल रहा है ना। तो ये मैं के कारण जितना भी मैं होता है, ये हमको और बंधनों में फंसा कर रखता है। तो ऐसे भागवत श्रवण, ऐसे बड़े बड़े कहते हैं भगवान के भक्त, अर्जुन जैसे, युधिष्ठिर महाराज जैसे, पांडवों जैसे, इनका जब हम जीवन शैली या जीवन का वो देखेंगे, का उद्देश्य बस यही है कि भगवान के प्लान में अपना योगदान दो और हर क्षण भगवान की कृतज्ञ रहो। तो हमें भी ये सीखना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब भगवान की कृपा से हो रहा है, और हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए। आज का इंसान तो, जो इंसान उसकी मदद करता है उसका भी ग्रेटफुल नहीं रहता है, सीधा बोल देते हैं क्या कौन सी बड़ी बात है ना। माता पिता के भी कृतज्ञ बच्चे आजकल नहीं है। क्या किया, पाला पोसा बड़ा किया, ये तो उनका ड्यूटी था, कर्तव्य था, इसलिए किया, है ना। नहीं तो बोलेंगे क्यों पैदा किया, है ना। एनीवेज, तो यहाँ पर हम लोग एक एक श्लोक में देखेंगे कि किस तरह से जो है अर्जुन भगवान की जो है कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं। चाहे तो वो हम लोग को, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग बोल करके शॉर्टकट में ये एक एक चीज को याद करना। जो मैंने पिछली बार आप लोगों को एक टास्क दिया, टास्क क्या, एक होमवर्क दिया था कि हर दिन पूरा 24 घंटा बीते, बैठकर लिखो कि आज आपके साथ भगवान ने क्या क्या अच्छा किया। ठीक है ना। तो ऐसे तो भगवान को एक एक चीज याद करके लिखेंगे तो क्या होगा कि हमें भगवान का ग्रेटफुलनेस पता चलेगा कि हाँ, कि भगवान हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं हर क्षण, हर पल। और अगर ऐसा होगा तभी हम भगवान के प्रति आसक्त होंगे, तभी हम भगवान के प्रति, उन्हें संसार से विरक्ति और भगवान से आसक्ति होने की संभावना। नहीं तो नहीं, बस चल रहा है संसार, चल रहा है।
क्योंकि हम तो सोचते हैं कि जैसे सब सांस ले रहे हैं, जैसे हवा चल रही है तो फ्री में चल रही है, सब सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना। जैसे एक व्यक्ति था हॉस्पिटल में, बेचारा बेहोश होके गिर गया, रास्ते में हॉस्पिटल में ले गए, उसको भर्ती किया। भर्ती करने के बाद 3 दिन वहां रहा। 3 दिन के बाद उसको जो है 4 लाख का बिल पकड़ा दिया। बोले ये आपका बिल है। वो जोर जोर से रोने लगा। बोले क्या हुआ? तो बोले कि भाई बिल देखकर शायद रो रहा है, इतना लंबा बिल, पर वो तो धनवान था। तो वो बोल रहा है मैं इसलिए रो रहा हूँ कि भाई आप लोग मुझे वेंटिलेटर में रखे, ऑक्सीजन में रखे, आप लोग 4 लाख का बिल निकाल दिए। हम इतने वर्षों से फ्री में जो है ऑक्सीजन ले रहे थे, श्वास ले रहे थे, हाँ, पर हमने तो कभी कोई बिल भगवान को भरा ही नहीं। तो इस तरह से जो है हमें समझना चाहिए कि एक श्वास भी उनकी देन है। तो कृतज्ञता, तो ग्रेटफुलनेस, ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू कृष्णा या गॉड, जो भी कहें। तो आज जो है श्लोक, उसमें अर्जुन जो है वो क्या कह रहे हैं भगवान से? कह रहे उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त काम उन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका, जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्रित हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य को भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पानी ग्रहण कर सका। तो हम ये स्टोरी जानते हैं कि किस तरह जो अर्जुन है द्रौपदी का पानी ग्रहण करते हैं। सारे पांडव जो है ब्राह्मण के रूप में जाते हैं द्रौपद का ये महल में, जहां पर द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रखा था। और द्रुपद को पता था, ये द्रुपद का एक अलग ही स्टोरी है। वो द्रौपदी के द्वारा जो है अर्जुन को प्राप्त करना चाहता था। वो जानता था कि अगर मैं कुछ ऐसा लक्ष्य रखूंगा। उसने क्या किया था, छत से एक मछली लटकाई थी और वो मछली जो ऐसे हिल रही है हवा में, और नीचे पानी का पात्र रखा है और उसको देख करके मछली के आंख को भेदना है। तो ये था लक्ष्य। तो ये द्रौपद ने जो है जान कर रखा था, ताकि उसको पता था कि 2 जन ही इसको भेद कर सकते हैं, अर्जुन नहीं तो कर्ण। तो अर्जुन कर सकता है और वो अपने अर्जुन को ही अपना दामाद बनाना चाहता था, क्योंकि उसको द्रोणाचार्य से अपना रिवेंज लेना था। वो अलग स्टोरी है। और द्रोणाचार्य का सबसे जो शिष्य बोलते हैं ना, उत्तम शिष्य, वो कौन है? अर्जुन। तो चाहता था कि अर्जुन मेरा दामाद बन जाए। तो इस तरह से उन्होंने रखा, और रखा तो ये 5 ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मण के रूप में आए। वो लोग अपने रूप में नहीं आए, वो लोग तो वनवासी, वन गए थे तो वनवासी रूप में थे, सन्यासियों के रूप में उस रूप में आए वो लोग, ब्राह्मण के रूप में। और फिर जो है ये जो है, और द्रौपदी ने अपने भाई से कह दिया था, उसका भाई था द्रुपद, सॉरी धृष्टद्युम्न, अपने भाई धृष्टद्युम्न से कह दिया कि भाई ये जो है करण, ये भी भेद करने आएगा। उस जगह सब सारे राजकुमार थे। द्रौपदी बहुत बहुत सुंदर थी। द्रौपदी का नाम यहाँ पर बताया गया कृष्णा, उसका भी एक नाम कृष्णा है, कृष्ण और कृष्णा। तो द्रौपदी जो है अपने भाई से कहने लगी, अगर ये जो है कर्ण जो है अगर इस तरह से जो भेदन करता है तो फिर जो है ये शूद्र है, क्योंकि उसे एक शूद्र ने परवरिश की थी। एक्चुअली में तो वो कुंती महारानी का ही पुत्र था। तो ये कोई नहीं जानता था, ये तो एक रहस्य था, परंतु सब उसको सूत पुत्र कहते थे कर्ण को, जो सूत ने उसको पाला था। तो मैं किसी सूत या वैश्य से विवाह नहीं करूंगी, मैं तो क्षत्रिय से ही विवाह करूंगी, और क्षत्रिय से ऊपर होता है ब्राह्मण। तो अभी ये ब्राह्मण ने जो है इसको भेद कर दिया। अब सब कोई किसी ने पहचाना नहीं है उनको। और तात्पर्य में प्रभुपाद यही सारा स्टोरी का वर्णन कर रहे हैं कि भाई इस तरह से जो है करण को रोक दिया गया सूत पुत्र कह करके, और फिर जो है अर्जुन ने छेदा। तो किसी को मालूम नहीं अर्जुन, सबने सोचा ब्राह्मण है। तो वहां पर बहुत सभी ये हो गए। वहां पर कृष्ण और बलराम भी थे। कृष्ण समझ गए कि ये अर्जुन है, ठीक है। तो मगर
अब वहां पर सब युद्ध के लिए तैयार हो गए कि वे एक ब्राह्मण कैसे आया और इस तरह से किया, हम लोग यहाँ पर क्या पापड़ बेलने आए हैं क्या, या क्या नौटंकी देखने आए हैं, हम लोग सब अपना शक्ति दिखाने के लिए आए थे। और यहाँ पर जो है एक खाली ब्राह्मण जो है भेदन करके और इस तरह से, तो वहां पर भी बताते हैं कि युद्ध हुआ। जो भी एक जगह बताया गया युद्ध हुआ, प्रभुपाद ने भी लिखा, और एक जगह बताया गया कृष्ण उठकर खड़े हो गए और रोक दिया सबको। बोले क्या है, तुम लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो, ब्राह्मणों को मारने के लिए तैयार हो, ब्राह्मणों की हत्या कोई ये है क्या? आप लोग को समझना चाहिए कि ब्राह्मण कभी भी किसी के द्वेष का या क्रोध का कारण नहीं बन सकता है, और ब्राह्मणों को कभी भी ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आप लोग कैसे ब्राह्मण के साथ युद्ध कर सकते हो, आप लोग क्षत्रिय हो, है ना? तो ऐसे करके कृष्ण ने जो है उन सबको बताते हैं कि रोक दिया था। और फिर जो है द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया। अब इसी बात को जो है अर्जुन याद करके ये कर रहे हैं कि भगवान थे तभी मैं ये कर पाया, मैं लक्ष्य का भेदन कर पाया, इसीलिए द्रौपदी का पानी ग्रहण कर पाया। ये एक एक चीज, नहीं तो अर्जुन कह सकता था मैं तो बड़ा धनुर्धर था, मैंने आराम से जो है लक्ष्य का भेदन किया और मैंने द्रौपदी को प्राप्त कर लिया, जैसे हम सब कहते हैं, है ना? मगर अर्जुन ये बात जानता है कि भाई भगवान थे इसलिए बोल करके ये सब हुआ। तो यहाँ भी सारा क्रेडिट वो किसको दे रहे हैं, और देना भी चाहिए। और हम सब जो है खुद ही क्रेडिट लेने की उसमें रहते हैं, है ना? तो यहाँ शिक्षा यही मिलती है कि क्रेडिट हमको नहीं लेना चाहिए। जैसे ही हम क्रेडिट लेंगे तो हमारा भला नहीं होगा, हमारा नुकसान ही होगा। हाँ। जैसे कभी कभी बहुत लोग बोलते हैं अरे माता जी आप बहुत अच्छा क्लास करते हैं, ये करते हैं, हमको पता है हम उस लायक नहीं है, इस व्यास आश्रम में बैठने लायक भी नहीं है, पर गुरु की कृपा से ये सेवा मिली है, ये बोल करके कर रहे हैं। तो अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैंने बहुत अच्छा क्लास लिया ये वो, तो मैं जल जाऊंगी। बोलते हैं ना इट्स गुड, आपको एक हॉट पोटैटो आपको हाथ में दिया गया है, गरम गरम बॉयल आलू, तो आप उसको सीधा दूसरे को पास करो, दूसरा तीसरे को पास करेगा, वो लास्ट में जाके ठंडा होगा, है ना? अगर आपने गरम गरम लिया तो आपका हाथ जल जाएगा। तो अगर इस तरह से क्रेडिट हम लेने लगे तो हम जल जाएंगे। तो हमें अपने गुरु को देना चाहिए, और फिर गुरु अपने गुरु को देंगे, उनके गुरु अपने गुरु को देंगे, ऐसे करके वो लास्ट में कहा जाएगा भगवान के पास। तो यानी कि भगवान ही करता धरता। तो क्रेडिट लेने से ही हमारे हाथ पैर चल जाएंगे, मेरा कहने का मतलब है हमारा नुकसान होगा। तो हर चीज में जो है हमें क्रेडिट भगवान को देनी है, उनके ग्रेटफुल रहना है, ठीक है? और फिर अंत में कहते हैं तात्पर्य प्रभुपाद कि श्री भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं, अतएव ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का, सॉरी ये तो हम लास्ट का पार्ट। अर्जुन जिन श्री भगवान की शक्ति से ही इतना शक्तिशाली था, उन्हीं की अनुपस्थिति में इस घटना का स्मरण करके वह शोक कर रहा था। आज उसको वो चीज सारी याद आ रही है, हाँ, कि भाई जो कुछ भी मैं कर पाया भगवान की कृपा के कारण। फिर अगले श्लोक में वो और कहते हैं, और क्या कहते हैं? कहते हैं चूंकि वे मेरे निकट थे, भगवान मेरे निकट थे, अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका। तो एक बार ऐसे ही उनके साथ भी युद्ध हुआ, तो अर्जुन जीत गया देवताओं से, हाँ, सका, और इस प्रकार अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। हाँ। तो ये एक स्टोरी है, इस पर मैं नहीं जाऊंगी। वो जो है इस तरह से देवताओं के साथ युद्ध हुआ, जो खांडव वन दिया गया था पांडवों को, जब वो लोग लौट के आए थे तो जैसे तैसे धृतराष्ट्र ने पहले तो ये वन दे दिया था बच्ची के, जाके वहां पर उस वन में कुछ भी नहीं था खांडव वन में, और वहां वैसी जगह दे दी जहां पर कुछ उपजाऊ नहीं है, कुछ नहीं है, बस ठीक है जमीन का टुकड़ा लो और अपना जीवन व्यापन करो। तो इस तरह से दे खांडव वन। तो वो कह रहे हैं देवताओं से विनष्ट हो सके, उन्हीं की कृपा से मैं नामक
असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। अब उस खांडव वन को जब दिया गया पांडवों को, तो वहां पर मैं दानव जो है, इंद्र ने उसको वहां पर स्टे दिया था कि आप इधर रहो। अब जब इनके पास ये खांडव वन आ गया, तो फिर जो है वहां पर अग्नि लगाई गई, और पूरा जो है समतल करने के लिए बोले या पूरा ठीक करने के लिए, तो उस अग्नि में जो है ये मैं दानव जलने लगा। तो वो भगवान के पास आया, कृष्ण के पास आया, परंतु कृष्ण ने उसको नहीं बचाया। फिर वो अर्जुन के पास गया, तो अर्जुन ने उसको बचा लिया। तो आगे बता रहे हैं, मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस प्रकार हम अत्यंत ऐश्वर्यमयी शिल्पकला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहां राजसूय यज्ञ के समय सभी राजकुमार एकत्रित हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। तो अब यहाँ पर जो है अर्जुन कह रहा है, जब खांडव वन दिया गया, भाई ठीक है चलो आप लोग जाके वहां पर रहो, पांडवों को दे दिया धृतराष्ट्र ने, और राज्य तो है अपना संभाल के बैठा दुर्योधन। तो फिर ये खांडव वन में जो है ये मैं दानव था, तो वहां पर अग्नि लगाई, तो मैं दानव जो है जलने लगा। तो भगवान के पास गया, भगवान ने उसको शेल्टर नहीं दिया, फिर अर्जुन के पास आया। अच्छा, भगवान बचा सकते थे आराम से, है ना, परंतु भगवान ने नहीं बचाया, अर्जुन के पास आया और अर्जुन ने उसको बचा लिया। तो अर्जुन ने कैसे बचाया? भगवान की कृपा से। अगर भगवान नहीं चाहते तो वो नहीं बच सकता था। पर भगवान भी दिखाना चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे से भी ज्यादा कृपालु और दयालु है। तो भगवान की लीला में जो भी भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान अपने पार्षदों को अपने इसमें ऐसा बुरी तरह से ये कर देते हैं कि लोग देखेंगे तो बोलेंगे अरे क्या, फिर भगवान उनको फिर बचाते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये मेरे पार्षद हैं, मेरी पूजा करते हैं, फिर भी मैं कैसे इनको क्रिटिकल कंडीशन में डालता हूँ, फिर भी वो मुझे नहीं भूलते हैं और मुझे याद करते हैं और मेरे ग्रेटफुल रहते हैं। ये हमारे लिए शिक्षा है ना। तो इस तरह से जो है खांडव वन ये हो गया, अर्जुन ने बचा लिया। अब मैं दानव जो है अर्जुन का कृतज्ञ हो गया। तो उसने कहा कि मैं जो है क्या कर सकता हूँ। तो वो पूरा जो है एरिया जो है वहां पर मैं दानव के पास मायावी शक्तियां थी। तो उसने बहुत सुंदर एक महल और एक सभा भवन तैयार किया, यूं चुटकियों में, जैसे विश्वकर्मा करते हैं ना, वैसे मैं दानव। तो वहां पर उसका फिर नाम क्या हुआ? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ तैयार हो गया उसके मैं दानव की कृपा से। तो सब ये हो गया और वहां पर ही सारे लोग फिर आए, राजसूय यज्ञ हुआ। ये सब आप लोग महाभारत में देखे हैं। राजसूय यज्ञ हुआ और सबने जो है युधिष्ठिर महाराज का बहुत प्रेज किया, सब कुछ हुआ। वहां पर कृष्ण की भी अग्र पूजा हुई। तो ये सारा सब कुछ तैयार किया मैं दानव ने। किस लिए? क्योंकि अर्जुन के वो कृतज्ञ था। और यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर पाया, उसे बचा सका और वो ऐसे तैयार कर सका क्योंकि कृष्ण के साथ थे। और अगर ऐसे देखे तो बोले कृष्ण ने तो उसको नहीं बचाया था, परंतु कृष्ण दिखाना चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे से भी ज्यादा दयालु हैं। तो भगवान के भक्त अगर कुछ बोल देना तो भगवान कभी उससे पीछे नहीं हटते। चाहे जन्मों जन्मों में किसी का कुछ नहीं मिलता, अगर भक्त कह दे तो हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति था, भगवान का भक्त था, तो हमेशा भगवान से बातें करता था। तो एक बार उसके पास याचक आए, पति पत्नी आए, वैश्य थे, धनवान थे। उन्होंने कहा कि भाई हमें भगवान से पूछ कर बताइए कि हमारे संतान कब होगी। उसको संतान नहीं थी। तो आप भगवान से बातें करते हैं, बताइए क्यों हमें संतान नहीं है और कब होगी। तो उसने बोला ठीक है। तो दूसरे दिन आए और तो हमेशा जब भी संतों के पास जाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, तो कुछ भेंट लेकर जाते हैं। तो वो भेंट लेकर गए। तो पूछा तो बोले हाँ मैंने पूछा भगवान से। बोले क्या? बोले 7 जन्म में आपको कोई संतान नहीं होगी। हाँ।
तो बेचारा निराश हो गया और वहां से वो चल दिया। तो उस जो भी था वो तो हाथ में वो उसको बना, जो भी इनको दान करना था दान कर दिया, बस अपने हाथ में उसके पास 7 रोटियां अपने खाने के लिए बची थी। वो बड़ा उदास होके जा रहा था, तो रास्ते में कोई और मिल गया। बोले इतना उदास क्यों हो? बोले ऐसी ऐसी बात है, संतान नहीं होगी 7 जन्म में, मेरे इसमें नहीं है। बोले चलो चलो, मैं तुमको एक और जगह लेके जाता हूँ। और वो दूसरी जगह उसको कोई बाबा जी के पास ले गया, कोई भक्त के पास ले गया। तो जैसे ही वो बाबा जी जो है अपनी समाधि में बैठे हुए हैं, इतने में आके ये प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम करते हैं तो बाबा जी की आंख खुलती है। क्या हुआ? वो शॉर्टकट में बात करते थे। तो बोले बाबा जी इसको आशीर्वाद दीजिए, इसकी संतान नहीं है, इसकी संतान हो। कहते क्या लाए हो इस पोटली में? बोले 7 रोटियां हैं। बोले जाओ, तुमको 7 पुत्र होंगे। तो ये हो गया। और सही में फिर 1 साल बाद उसको पुत्र हुआ। और ऐसे करके उसको 7 पुत्र हो गए। हाँ। अब वो बाबा जी रोज रोज नहीं आते थे उस गांव में। तो एक बार वो ऐसे ही इस तरह से लास्ट जब उसका पुत्र हुआ 7वां, तो उसको पता चला बाबा जी आए, वो उनसे मिलने के लिए निकला कि भाई चलो मैं बाबा जी का कृतज्ञ हूँ और उनको जाकर भेंट देता हूँ। वो जो है अपनी बैलगाड़ी भर के लेके आया और जाकर के देना चाहता था, बाबा जी को प्रसन्न करना चाहता था। तो वो जब रास्ते से जा रहा था, बीच में उस भक्त का घर पड़ा जिसने बोला था 7 जन्म में संतान नहीं होगी। तो देखा कि बड़ा खुश, इतने सारे बच्चे भी हैं उसके साथ। तो फिर वो पूछते हैं कि भाई किसके बच्चे हैं? बोले मेरा बच्चा है, अभी ये 7वां हुआ है। अभी आपने तो कहा था नहीं होंगे, पर उस बाबा जी ने कहा। अब ये भक्त थोड़ा उदास हो गया, भगवान ने मेरा तो ये कर दिया। तो उसने भगवान से पूछा ऐसे कैसे भगवान आपने ये किया? तो भगवान ने कहा तुमने मुझसे पूछा कि भाई उसके नसीब में संतान है क्या? तो उसके प्रारब्ध के अनुसार 7 जन्मों में भी उसको संतान का सुख नहीं लिखा था। हाँ। परंतु उस भक्त ने उसको आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हें 7 पुत्र होंगे। तो मुझे करना ही पड़ा, क्योंकि उसने कह दिया। तो भक्त जब कह देते हैं तो जो नहीं होता है वो भी हो जाता है, हो जाता है। ऐसे ही हमारे ट्रू स्टोरी गुरु महाराज की बताऊं क्या? एक बार दुबई में ऐसे ही दंपति थे। वो लोग अपना फ्लैट और ये सब, दुबई में तो कोई मंदिर वंदिर नहीं है, तो उन्होंने अपना फ्लैट दे रखा था। जो भी भक्त लोग आते हैं सब, तो पैसा था उनके पास, तो अपना फ्लैट भी दे रखा था। भक्त लोग उसको यूज करते सब करते थे। तो एक बार ऐसे ही गुरु महाराज जब वहां पर गए, तो गुरु महाराज जब भी जाते थे वो लोग नहीं होते थे, वो लोग कहीं और रहते थे। तो फिर जब गुरु महाराज आए तो उस समय में वो आए, तो बोले ठीक है आप गुरु महाराज से आशीर्वाद लीजिए, उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। तो गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए आए। तो अब गुरु महाराज, देखिए सबसे पहली बात तो वैष्णव सन्यासी कभी इस तरह से किसी को इस तरह का ये करके नहीं देंगे आशीर्वाद। एनीवेज तो गुरु महाराज के पास आए, गुरु महाराज से कहा कि भाई ये सब जो डोनेशन है, ये घर है, ये सब ये लोग देते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। और मैंने भक्त इन द सेंस ये साधना वाधना फॉलो नहीं, पर बहुत वो लोग सेवा भाव था उनका। तो इस तरह से बहुत सेवा करते हैं, बट इनका कोई संतान नहीं है। तो इसलिए वो लोग आपसे आशीर्वाद चाहते। तो गुरु महाराज ने आंखें बंद कर ली। तो गुरु महाराज ने बोला मैं तो इसकी गोद में बच्चा देख रहा हूँ। तो ये सुनकर आंखें बंद करके जैसे मेडिटेशन पे बैठे ना, वैसे बैठे गुरु महाराज, मैं तो इसकी गोद में जो है देख रहा हूँ संतान। तो वो लोग कुछ बोले नहीं, ठीक है चलो यही शायद आशीर्वाद है, इसलिए बोल करके। और सही में बाद में वो डॉक्टर के पास गई तो पता चला वो प्रेग्नेंट थी। तो एक शुद्ध भक्त के मुंह से जो निकलता है वो सत्य होता है। तो आप लोग कहेंगे ये बात तो पुरानी है, मगर ये तो साक्षात इस तरह से हुआ है। तो ये है भगवान के भक्तों की कृपा। तो इसलिए भगवान हमेशा क्रेडिट अपने भक्त को देते हैं, और भक्त जो है हमेशा वो क्रेडिट वापस भगवान को देते हैं। तो अर्जुन का यही है। और अगर वो क्रेडिट ले लेंगे तो फिर वो गए काम से।
फिर अगले श्लोक में वो इस तरह से कह रहे हैं, भाई ये मय दानव का स्टोरी पूरा प्रभुपाद ने बताया है कि किस तरह से निर्माण हुआ और फिर मय दानव जो है इंद्रप्रस्थ बना के दिए। तो ये सब क्रेडिट भी अर्जुन जो है कह रहे हैं क्योंकि भगवान थे इसलिए ऐसा हुआ। आगे के श्लोक में कहते हैं कि 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने श्री भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया। तो भीम जो है उसने जरासंध का वध किया था। तो भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। जरासंध की पूजा बहुत राजा वगैरह लोग करते थे। जरासंध बहुत शक्तिशाली था। उसमें उसमें भी बताते हैं कि ऐसे ही शक्ति थी, हाथियों का, हजारों हाथियों का, 10,000 हाथियों का शक्ति थी। ये समस्त राजा जरासंध के महा भैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने हेतु लाए गए थे, किंतु उनको मुक्त कर दिया गया। अंत में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। युधिष्ठिर महाराज का आधिपत्य स्वीकार किया। तो जब इस तरह से राजसूय यज्ञ होने वाला था, तो सबको पता है कि राजसूय यज्ञ होने के समय वही राजा यज्ञ संपन्न कर सकता है, उसका ही यज्ञ कंप्लीट होगा जब सारे के सारे राजा उनको सरेंडर कर देंगे, उनकी शेल्टर लेंगे कि हाँ हम लोग उनको सम्राट एक्सेप्ट करते हैं। तो परंतु जरासंध जो है वो कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होता। तो चारों तरफ से चारों भाइयों ने है, सब राजाओं को ये किया, विजय प्राप्त करके आए, सब कुछ लेके आए, धन, मगर जरासंध अगर नहीं मानेगा, जरासंध अगर नहीं हारेगा तो होगा नहीं। और भगवान ये भी नहीं चाहते थे कि जरासंध से जाके चढ़ाई करें, युद्ध करें। भगवान जितवा सकते थे ना युद्ध से, परंतु भगवान ये भी नहीं चाहते थे कि भाई इतने सारे जो लोग हैं, सोल्जर हैं, वो मरे सिर्फ एक जरासंध के ईगो के चक्कर में, है ना। तो सबकी मृत्यु ना हो। हाँ, और जरासंध क्या करता था, वो जो है शिव का भक्त था, वो क्या करता था, सारे जितने भी राजा होते, छोटे छोटे राजा थे, उन सबको कैद करके उनको बलि चढ़ाता था और अपनी शक्ति बढ़ाता था। तो अब सारे वो सब बंदी बन के बैठे हुए हैं और सब भगवान को प्रे कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है इस तरह से राजसूय यज्ञ करना है युधिष्ठिर महाराज को। तो कृष्ण ने बोला कि युद्ध करके तो जरासंध से जीत जाएंगे ऑब्वियसली, परंतु दूसरों को नहीं हानि पहुंचानी। तो फिर जो है उन्होंने एक युक्ति देखी, भाई चलो अर्जुन, मैं और भीम तीनों ब्राह्मण के रूप में हम लोग जरासंध के मगध देश में जाएंगे। और वहां पर जरासंध का एक अच्छा ये था कि वो ब्राह्मणों का बहुत रिस्पेक्ट करता था, वो ब्राह्मणों को बहुत आदर करता था, तभी उसके पास इतनी शक्ति थी। जो धर्म का ये करता है उस पर शक्ति होती। तो ब्राह्मण लोग धर्म का भी ये करते थे। तो ब्राह्मण बन के आए और भिक्षा मांगने लगे। तो जरासंध बड़ा ये हुआ, ठीक है भिक्षा देंगे, क्या चाहिए आपको भिक्षा में, तो जो मांगेंगे मिलेगा। बोले हाँ। तो बोला आपके साथ युद्ध है, देखने में तो तुम लोग लगते नहीं हो ब्राह्मण, जैसे तुम लोग की काठी है, चाल है, तुम लोग किसी भी एंगल से ब्राह्मण नहीं लग रहे। तो फिर जो है जरासंध को उन्होंने बताया कि मैं कृष्ण, ये अर्जुन और ये भीम। तो जरासंध हंसने लगा, कहने लगा ये कृष्ण, अब युद्ध करने की बात तो हो गई, भाई ठीक है, कौन सा युद्ध, रेसलिंग, मल्ल युद्ध होगा। तो बोले मल्ल युद्ध कृष्ण के साथ, ये तो भगोड़ा है, रन छोड़ के भाग जाता है, इसको इसके साथ तो मैं नहीं करूंगा मल्ल युद्ध। अर्जुन ने तो छोटा सा कुमार जैसा बालक है, हाँ थोड़ा बहुत ये भीम ठीक लग रहा है, इसके साथ मैं मल्ल युद्ध कर सकता हूँ। तो दोनों के बीच घमासान मल्ल युद्ध हुआ। हाँ, अब युद्ध हुआ। अब ऐसा होता था, देखिए क्या उस समय का कल्चर और एटिकेट था, सारा दिन युद्ध करते थे, शाम होने के बाद वो लोग एक ही साथ बैठते थे, खाते थे, हंसते थे, बोलते थे, और मेहमान का जैसे आओ भगत होता है वैसे करते थे, और बाकी दिन के टाइम में युद्ध करते थे। तो इस तरह से काफी दिन युद्ध चला। अब लास्ट में जो है भीम भी थक गया बेचारा, बोले। तो भगवान ने बोला देखो ये ऐसा है कि इसको
ऐसे नहीं मारा जाएगा। फिर भगवान बताते हैं कि ये जरासंध है कौन एक्चुअली में। तो जरासंध एक असुर था। कैसे? बोले जरासंध के जो पिता थे, यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने, क्या नाम लिखा है, चंद्र कौशिक कहला नहीं, हाँ हाँ वीरधर। तो वो राजा थे, तो पर उनकी 2 पत्नियां थी और उनको संतान नहीं हो रही थी, तो वो चले गए जंगल में और वहां पर तपस्या कर रहे लगे थे। और फिर एक ऋषि उनको मिले और फिर जो है उनकी कृपा से उनको एक फल प्राप्त हुआ कि भाई आपको संतान होगी। तो अब वो फल जो है दोनों रानियों ने खा लिया और फिर जब संतान हुई तो क्या आधी उसके पेट में आधी उसके पेट में, तो आधी आधी संतान हुई। अब ऐसी संतान को लेकर क्या करेंगे राजा? तो उन्होंने क्या किया, उसको जंगल में फेंकवा दिया। तो जंगल में फेंकवा दिया, वहां से जरा नामक ये राक्षसी आ गई। उसको बोले भी इतना अच्छा, वो राक्षसों को तो मनुष्य का मांस अच्छा लगता है, तो बड़ी खुशबू आ रही थी। बोले आज तो एकदम कोमल कोमल सॉफ्ट सॉफ्ट बालक मुझे खाने को मिल रहा है। तो उसने एक पीस उठाया, दूसरा पीस, दोनों को जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा वो बच्चा जीवित हो गया। जीवित हो गया तो फिर वो जो है बोली अरे वाह। तो फिर उसको ध्यान आया कि नहीं, मैं इसको खाती नहीं हूँ, राजा हमारा है, वो संतान के लिए तो राजा को जाकर दे देती है। तो वो फिर जो है उसको लेकर के राजा के पास गई। तो राजा को वही पता चला कि मैंने ही ऐसे फेंका और ये जीवित हो गई। बहुत खुश हो गया राजा। बोले बताओ तुमको क्या चाहिए? तो बोली बस मुझे यही चाहिए कि इसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाए। तो जरा संध, तो जरा नामक राक्षसी थी और उसने संधि की मिलाया, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया जरासंध। तो इस तरह से जरासंध। तो फिर भगवान ने, जब ये मल्ल युद्ध हुआ तो भगवान ने बोला ये ऐसे नहीं मरेगा, ये जोड़ के मरा, इसको 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो भीम ने 2 टुकड़े कर दिए, फिर वो वापस में मिल गया। फिर भगवान ने इशारा किया ऑपोजिट साइड से फेंको, उल्टी तरफ फेंको। तो फिर जो है ऑपोजिट साइड फेंका और फिर जो है उसके बाद जरासंध का वध हो गया और फिर जरासंध मारा गया। और उसके अंडर में जितने भी राजा राजकुमार लोग थे जिनको बलि देने के लिए रखा था, उन सबको छुड़ा लिया। और जरासंध का पुत्र जो था उसका नाम भी मेरे ख्याल से सहदेव था, उसको जो है फिर राजा बनाया गया। और इस तरह से जो है जरासंध से, तो ये सारा एक एक चीज को याद करते हुए अर्जुन कह रहे कि जरासंध के साथ भी जो भीम ने युद्ध किया और जो जीता वो भी भगवान की कृपा के कारण हुआ। अब ये लास्ट 10th नंबर श्लोक देख करके हम लोग एंड करेंगे, क्योंकि आगे भी 17 तक है ये, तो हम लोग 10वां नंबर श्लोक। फिर उन्होंने कहा उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए। भगवान कृष्ण ने उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज की भी वो पत्नी थी, तो आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। तो बहुत बताया जाता है कि बहुत सुंदर द्रौपदी के बाल थे और बहुत सुंदर, जब राजसूय यज्ञ हुआ तो उसको सजाया गया था द्रौपदी को, कि 5 पतियों के साथ बैठ के उसको यज्ञ करना था। तो बहुत सुंदर से उसकी चोटी को सजाया गया था। और वही चोटी जो है फिर जो है कैसे कपट से जो है इनको गैम्बलिंग के लिए बुलाया गया था। आप लोगों को पता है, अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। तो जुआ के लिए बुलाया गया था और जुआ में युधिष्ठिर महाराज को पहले से ही, स्टार्टिंग से ही उन लोगों ने जो है चीटिंग शुरू कर दी थी। पहले तो वो नहीं आ रहे थे, परंतु क्या कहा, राजा ने बुलाया है, धृतराष्ट्र ने बुलाया है। तो धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन, उनके ताऊ थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने एक्सेप्ट कर लिया। 5 भाई गए, युद्ध किया। वो क्या बोलते हैं वो कौन सा था, क्या, चौसर गेम। और चौसर के गेम में जो है सब कुछ होता है पासों के ऊपर, जैसे पासे फेंके जाते हैं उसके ऊपर। और उन्होंने जो क्या है शकुनी को जो है उसके लिए कि हमारी तरफ से पासे शकुनी फेंकेंगे।
तो एक्चुअली में ये जो शकुनी के पासे थे, इसमें भी रहस्य था। वो जो बोलता था वही नंबर आते थे। शकुनी जो बोलेगा वो पासे वही नंबर दिखाते थे। इसे कहा जाता है कि ये पासे जो है खासकर शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से बनाए, क्योंकि वो बदला चाहता था, इसीलिए वो यहाँ आया था। कौरवों का संपूर्ण नाश चाहता था शकुनी, क्योंकि उसकी बहन एक अंधे से ब्याही गई थी धृतराष्ट्र से, वो उसको नहीं पसंद। और ऐसे बताते हैं उनका बहुत पीछे का बहुत ये था। तो ऐसे फर्स्ट स्टेप में ही कहा कि शकुनी हमारे तरफ से, मामा शकुनी हमारे तरफ से पासे फेंकेंगे। और फिर इस तरह से जो है ये चौसर का गेम चला। तो पहले सब धन दौलत सब लूट लिया गया, उनका इंद्रप्रस्थ सब कुछ छीन लिया गया, फिर उसके बाद उनकी दास दासियां छीन लिए गए, फिर वो खुद को जो है सब ने भाइयों को दाव पे लगा दिए, अंत में फिर द्रौपदी को दाव पर लगाए। तो उस समय जो है द्रौपदी अपने महल में थी, उस समय उसके बाल जो है खुले हुए थे और वो अशुद्ध थी। तो उस समय जो है दुशासन को भेजा गया कि भाई अब इसको जो है दांव पे लगा दिया, हार गए तो उसको लेकर आओ। तो वो ऐसे ही खुले बालों से उसको खींच कर, दुशासन जो है उसके महल से उसको खींच कर भरी सभा में लेकर आते हैं। तो इस तरह से इंसल्ट द्रौपदी की जो हुई, और वहां पर द्रौपदी ने आकर के जब सारे बड़ों को देखा, सब बड़ों से जो है रिक्वेस्ट की। सबको पता है कि किस तरह से एक एक को रिक्वेस्ट करती है बचाने के लिए, मगर कोई भी मुंह नहीं खोल पाता है। अंत में वो अपनी चेष्टा करती है, अपनी साड़ी को पकड़ती है। जब दुशासन उसकी साड़ी खींचता है तो एक हाथ से वो साड़ी मैंने जो पकड़ के रहती है, तो अंत में वो उसको भी छोड़ देती है। भगवान ऐसे एकदम अपने भक्तों को ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि देखो मेरे भक्त को मैं अगर डालता हूं तो वो कभी भी इस तरह से मुझे नहीं भूलता। वो दोनों हाथ उठा देती है और कृष्ण को पुकारती है, तो कृष्ण फिर सारी के रूप में प्रकट होकर के उसकी लाज बचाते हैं। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे याद है जब मैं महाभारत की सीरीज मीरा मंदिर में कर रही थी, तो एक एक कैरेक्टर के ऊपर एक एक घंटे का क्लास मैंने ये किया था, दिया था। तो महाभारत के एक एक कैरेक्टर जो भी हैं ब्यूटीफुल, और सबका इतना अच्छा वर्णन किया था। मैंने करीब करीब 1 महीना ये मेरा मंदिर में किया था, सारे कैरेक्टर्स को लेके। अर्जुन है, भीम है, जरासन है, कुंती महारानी है, तो सबको। तो कभी फ्यूचर में मौका मिला तो हम लोग फिर ये भी करेंगे। तो इस तरह से द्रौपदी का जो है, अब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान जो है वस्त्र रूप में आए और उसको बचाया। और तभी भगवान ने कसम खाई थी कि जैसे द्रौपदी के बाल खोले, ऐसे ये सारे के सारे कौरवों की पत्नियां इसी तरह रोएंगी और उनके बाल। और साथ ही साथ एक और भी ये हुआ कि जब 5 पुत्र मारे गए थे द्रौपदी के, वो भी आया था, तो उसमें भी जो है उसके बाल उसने बोला था। खैर ये तो इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि उन सारे पतियों के बाल खोल दिए कृष्ण ने। ऑब्वियसली विधवा होने के बाद क्या होता है, बाल को सजाया नहीं जाता है, खुले रख दिए जाते हैं। और फिर इस तरह से यहाँ पर द्रौपदी का बता करके ये करे। तो हमें यहाँ हर चीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको मिलती है कि भगवान के भक्त किसी भी परिस्थिति में पड़ जाएं, किसी भी कहते हैं ऐसे क्या बोलते हैं कठिनाई में पड़ जाएं, फिर भी वो भगवान को नहीं भूलते। और भगवान ही ऐसी परिस्थिति में, कठिनाई में भक्त को डालते हैं ताकि वो भक्त का ग्लोरिफिकेशन करवा सके। तो संसार में भक्त का ग्लोरिफिकेशन हो, संसार में भक्त का जो है मान सम्मान हो, तो भगवान ऐसी लीलाएं अपने भक्तों को साथ करते हैं, उनको ऐसे कष्ट और कठिनाई में डालते हैं। परंतु हम अगर कहें तो हमें थोड़ा सा भी कष्ट और कठिनाई आएगी तो हम तो भाई अरे बोल, तुम अपने घर खुश में भगवान आपका
नहीं करना है ना। परंतु जो अस्थि शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी इस तरह से नहीं बिहेव करते हैं। वो हमेशा हर क्षण हर पल भगवान के ही आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और वो हर चीज में कहते हैं कि भगवान जो है उनके मतलब ग्रेटफुल रहते हैं भगवान ऑलवेज। तो अभी कुछ भक्तों के लिए, सीरियस भक्तों के लिए कुछ मैं टिप्पणी देना चाहूंगी, या कहें कि भाई उनके लिए एक संदेश देना चाहूंगी। जो भी हम सब हैं, जो इनिशिएटेड हैं, जो शेल्टर्ड हैं, जो अच्छे से जो है चार नियम का पालन कर रहे हैं, जो नहीं भी अभी तक शेल्टर वगैरह लिए, हम सब भक्तों के लिए कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को जीवन में लेनी चाहिए। क्योंकि हम लोग हर कोई यहाँ पर मिलकर आकर के सेवा करते हैं, मिल के जो है सब कुछ करते हैं। तो हमें एक दूसरे भक्तों के और ये सब जो है वो कमियां दिखती हैं, है ना, कि इसमें ये कमी है, इसमें कमी है, हम पीछे बहुत सब करते हैं, बोलते हैं, निंदा करते हैं। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। तो ऐसे कहा गया है शास्त्रों में, कौन से पुराण में से कहा गया है, कोई भक्त अगर सामने से मिल जाए, इसके ऊपर मैं बाद में और आप लोगों को डिटेल बताऊंगी, पहले ये बताऊं कि उस पुराण में लिखा है कि अगर आप 6 प्रकार से जो है किसी वैष्णव का अपमान होता है तो उसका नतीजा क्या होता है। बोले ये 6 चीजें कभी ना करिए, ये सबके लिए है। हाँ। बोले क्या नहीं करना चाहिए। वो पहला है कि जब भी आप किसी भक्त को देखें तो कभी भी ऐसा नहीं है कि उसको आप मुंह घुमा के चले जाएं, एक मुस्कान अवश्य देनी चाहिए। श्लोका याद है, याद है, ना अभिनंदन्ति न द्वेष्यति। तो मैं वो श्लोका नहीं बोल रही हूँ, से बता रही हूँ। ठीक। तो पहला है नॉट स्माइलिंग। कोई भक्त को देखा और आपने, तो जनरली क्यों ऐसा होता है, अगर उस भक्त ने पिछले दिन कुछ किया या कुछ बोल दिया या कुछ उनसे अनबन हो गई तो उसको देख करके हम लोग स्माइल नहीं देते। तो ये सिर्फ भक्तों के लिए नहीं है, हम सबके लिए ये शिक्षा है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्त जैसे भी दिखे हमको अपने मुख में स्माइल लानी चाहिए। दूसरा है निंदा। ठीक है, भक्त की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, भक्त के अवगुणों की चर्चा नहीं करनी चाहिए कभी भी। ये नहीं मतलब होता है ना कि अरे इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें तो ये प्रॉब्लम है। हम लोग खासकर जब मिलके सेवा करते हैं तो ये सब चीजें हम लोग ज्यादा डिस्कस करते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो निंदा। और तीसरा है भक्त को मारना। तो भक्त को मारेगा तो नहीं, है ना, फिजिकली तो उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, मतलब नॉट रिस्पेक्टिंग हिम, मतलब अगर उसने आपने उसको सम्मान नहीं दिया तो वो भी किलिंग के बराबर। ठीक है, जैसे हमारे दक्ष ने किया था। शिवजी परम वैष्णव, तो उसने क्या किया, शिवजी को थोड़ी ना मारा, पर उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, तो ये उसी में काउंट होता है। समझ रहे हैं, किलिंग अ वैष्णव। और चौथा है ईर्ष्या, द्वेष। कभी भी किसी भक्त के साथ द्वेष नहीं रखना चाहिए। एक्चुअली में द्वेष हम लोग आते हैं ना जब भी किसी का ग्लोरिफिकेशन होता है, ये भक्त ने ऐसा किया, वैसा किया, और अगर वो भक्त मुझे पसंद नहीं है तो मेरे अंदर ईर्ष्या और बढ़ जाती है। ये उसका नाम क्यों हो रहा है, वाई ही और शी इज बीन ग्लोरिफाइड, मेरी क्यों नहीं प्रशंसा हो रही है ना, ये बात आ जाती है। तो द्वेष, और इस द्वेष में बहुत कुछ आएगा, मतलब अभी आगे हम लोग देखते हैं। पांचवा है फिर क्रोध, सॉरी छठवां हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ,
क्रोध हो सिक्स। तो कभी भी किसी वैष्णव के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति हैं जिनको मैंने कभी क्रोध करते हुए नहीं, ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन, वो कभी क्रोध नहीं करते। सुरेश्वर जगन्नाथ प्रभु बहुत मैंने देखा, वो जल्दी उनको जो है, जल्दी क्या माने, हम लोग ने तो कभी नहीं देखा कि भाई इज वेरी हम्बल। तो इस तरह से कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। तो अब ये समझ में आ गया, ठीक है। ये 6 चीजों से हमें बचना है। तो अब ये 6 चीजों से बचना है। सबसे पहले तो हमेशा किसी भी भक्त को देखो तो स्माइल दो, फिर उससे उसकी निंदा कभी मत करो, फिर उसके बाद उसका सम्मान दो, है ना। फिर उसके बाद ईर्ष्या मत करो, फिर उसके बाद क्रोध मत करो। तो अगर ये आप मटेरियल लाइफ में भी, डिवोटीज की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली भी लोगों के साथ आप इस तरह से बिहेव करेंगे तो वो एक अच्छा, बोलते हैं ना, जैसे जेंटलमैन माना जाएगा। तो देखिए, इसलिए बोला जाता है वैष्णवों को हैंडल विद केयर, बड़ा कांच का ये रहता है, ठीक है ना। तो इन सब अपराधों से बचना चाहिए, नहीं तो हमारी भक्ति ऐसे गायब होगी, हमें पता नहीं चलेगा। हमको लगेगा अरे हम तो 16 कर रहे थे, अभी 32 माला जप कर रहे हैं, पहले मैं इतनी सेवा कर रहा था, अभी तो डबल सेवा कर रहा हूँ, अभी तो मैं ज्यादा क्लासेस दे रहा हूँ, अभी तो मैं ज्यादा प्रीचिंग कर पा रहा हूँ। हमें ऐसा लगेगा, परंतु ये भक्ति नहीं होगी। माया हम लोग को ये भी प्रलोभन देती है, भक्ति में सेवा के द्वारा जो है हमको जो है पकड़ लेती है, अपने जाल में फंसा लेती है। फिर पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे हम बेचैन होते रहते हैं। एनीवेज, तो इस तरह से जो है ये 6 चीजों से भक्तों को ध्यान रहे, क्योंकि हम लोग एक साथ जो है बैठते हैं, एक साथ सेवा करते हैं, तो ये होना संभावना है वो। तो इसलिए जब भी, अभी ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हम लोग को बचना है, ऐसे अपराधों से बचना है ताकि हमसे ये अपराध ना हो और हम भक्ति में ना गिरे। सबसे पहले तो ईर्ष्या हटानी चाहिए हमें। जब भी किसी भक्त का ग्लोरिफिकेशन होता है, जब भी किसी भक्त की कोई अच्छी चीज को ये किया जाता है, हमको सीधा हमारा मुंह बन जाता है, व्हाई नॉट मी, आता है ना। अरे इसकी सेवा की तारीफ की जा रही है, इसको बोला जा रहा है, तो फिर उस वक्त जो है ये हमारा द्वेष और भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमको, अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए हम में गड़बड़ है, हमारी भक्ति ठीक से नहीं होगी, हमें इस अपराध से बचना है, ठीक है। और दूसरा है, किसी और की तारीफ हो रही है, दूसरी और की भक्त की तारीफ हो रही है, तो मेरे हृदय के अंदर क्या आएगा, हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, या तो बात को चेंज कर देंगे। कोई व्यक्ति किसी भक्त की तारीफ कर रहा है, कोई भक्त किसी भक्त की तारीफ करता है, तो हम तुरंत बात को चेंज कर देते ताकि वो आगे और इसकी प्रशंसा ना करे। ये करेंगे, या तो फिर हम क्या करेंगे, वहां से चपनी में साइड ले लेंगे, क्योंकि हमको उसका पसंद नहीं है ना। तो इस तरह से। और फिर तीसरी बात है कि उस भक्त की तारीफ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, और भक्त से मुझे ईर्ष्या है और भक्त के साथ मेरी कुछ अनबन हो गई है, तो अगर उसको कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, मान लीजिए, हम बड़ा खुश होते हैं, अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, बहुत आगे लपन पड़ कर, बहुत आगे बढ़ रही थी, बहुत उसका ये हो रहा था, अब पता चला ना हम अच्छे हैं, वो अच्छा नहीं है, तो ये फीलिंग्स आ जाती है। तो इन सब से बचना।
और चौथा होता है, वो तो हो गया कि भाई हम उससे ये करते हैं तो भाई कुछ भी होता है, बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ होना ही चाहिए था ऐसे। चौथा कैटेगरी आता है, हम उसके लिए प्रे करने की इसका बुरा हो जाए, इसका गलत हो जाए। देखिए ये होता है ऐसे, ठीक है, बहुत सूक्ष्म रूप से कभी कभी हो जाता है। इसीलिए भक्तों को बोलते हैं सावधान रहिए, क्योंकि आप जो है भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और बोलते हैं जो भगवान का नाम जप 16 माला करता है उसकी जीवा सिद्ध हो जाती है, और इस सिद्ध जीवा से कुछ भी निकलेगा वो हो जाता है। तो बी केयरफुल, इसीलिए बोला है वैष्णव इज लाइक अ ग्लास बॉटल, हैंडल विथ केयर। बहुत ठीक है, तो उसमें फिर ये आता है कि भाई हम उसका उसका गलत हो। और तीसरा है, पांचवा लास्ट में है कि उसका गलत हो उसके लिए प्लानिंग करें, कि कैसे इसका बुरा हो, कुछ ऐसा करें हम। तो ये सारी चीजें अगर सब सोचिए, ऐसा होता है, पर जब डिवोशन में आ जाता है, ये जब हम सीखते हैं तो बचना चाहिए इन सब चीजों से। ये हमारे अपराधों को बढ़ाती है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कैंसर। कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाए तो उसका इलाज कर लेना चाहिए। तो जैसे ही ये निंदा ईर्ष्या, जैसे ही ईर्ष्या शुरू हो तो हमको उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए, इसको बढ़ते नहीं देना चाहिए। तो फिर क्या है, वो ईर्ष्या आएगी तो फिर हम उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उसकी ग्लोरिफिकेशन से बर्दाश्त नहीं होगी, फिर हम उसको अपमान कर देंगे, जो भी व्हाटएवर जो भी बताया गया यहाँ पर। तो इसलिए ये कैंसर की तरह है। कैंसर जैसे अगर लास्ट स्टेज में पहुंच जाए तो वो इंसान को खत्म कर देती है, और उसकी मृत्यु के समय, मतलब जिस पे कैंसर पेशेंट की मृत्यु होती है उसको बहुत तकलीफ होती है। तो ये कैंसर से हमको बचना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में ही जो है इसको इलाज शुरू कर देना चाहिए। नहीं, मुझे क्यों द्वेष आ रहा है, मुझे इससे ईर्ष्या क्यों हो रही है, मैं इसके अच्छे गुण को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, हे भगवान मुझे थोड़ा सहायता कीजिए मुझे, ताकि मैं इसके अच्छे गुण को दे सकूं। और अगर भूले भटके उसका अपमान हो गया है तो उसके चरणों में गिर कर माफी मांग ले कि भाई मुझे माफ करिए। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है, अनजाने में हो गया, मानसिक हो गया, तो है एवरीडे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बोल करके भगवान से प्रार्थना चाहिए कि भगवान मैंने किसी भी वैष्णव की किसी की भी निंदा की हो, कुछ किया हो, किसी से द्वेष रखा हो, तो आप मुझे इससे बचाइए। तो इस तरह से जो है हमको भक्ति के जीवन में आगे बढ़ना है, वरना पता चले बहुत क्लासेस पे क्लासेस कर रहे हैं, बहुत बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु भक्ति, वो फल भक्ति का नहीं चख पा रहे। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। लोग इतने ध्यान से सुन रहे थे। तो बस आज का यही है कि हमेशा हमें भगवान का ग्रेटफुल रहना चाहिए, और हमेशा हर चीज में भगवान को धन्यवाद देते रहना चाहिए, और हमेशा वैष्णवों को कभी भी जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। कुछ नहीं आता तो एक स्माइल अवश्य देनी चाहिए, और कभी भी किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, चाहे वो वैष्णव हो या अवैष्णव हो, किसी की निंदा गॉसिप नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उनके अवगुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो इसीलिए उनके अवगुणों को कभी भी व्याख्यान नहीं करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है ना? तो अब ये तो देखिए उनके गर्भ से ही हुआ, बट वो एक्चुअली में जो फल दिया गया वो एक असुर का ही वो प्रसाद था एक्चुअली। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि अडॉप्ट नहीं होगा, नहीं करना चाहिए क्या?
बट ठीक है, परंतु हमारे शास्त्र में यही बताया गया है। शास्त्र में पहले तो यही सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि आप अपना जब कर सकते हो तो ऑब्वियसली अपना पहले संतान होना उचित है, जिसके बारे में हमको गारंटी होती है। हाँ, उसके बाद भी अगर हमारा प्रारब्ध खराब है तो अच्छा खासा फैमिली में भी ऐसे बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं अपने प्रारब्ध के कारण, तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता। और कुछ ऐसा बाहर से जो बच्चा आता है वो बहुत अच्छा हो जाता है ना? कभी एडॉप्टेड चाइल्ड बहुत अच्छे होते हैं। तो परवरिश के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। थैंक यू माता जी। संगति बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जैसा कि आपने बोला कि हम लोग को हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, भगवान उनकी कृपा के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। तो जैसे अगर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको कैसे डील करे, क्या बोले वो भगवान को, क्योंकि क्यों इतना प्रॉब्लम्स आया है उसके लाइफ में। हम्म, वही तो मैं पिछले हफ्ते बोल रही थी, हम लोग पहले अच्छी चीजों को लिखना शुरू करें, उसमें तो ग्रेटफुल, उसमें तो थैंक्स बोलना सीखें। बाद में कुंती महारानी की तरह जो है हम लोग दुख और कष्ट में भी जो उनको ये करेंगे। तो अब अगर किसी के जीवन में ऐसे दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो हमें तो यही सोचना है कि ये हमारे प्रारब्ध हैं, पर इस प्रारब्ध से कैसे हमको भगवान निकाल रहे हैं। प्रारब्ध के अनुसार भाई मेरा एक्सीडेंट होना है, मेरे को ये होना है, कुछ भी होना है। इस पे एक मुझे अब वो स्टोरी बोलूँगी तो देर हो जाएगी। तो प्रारब्ध के अनुसार वो होना ही है हमारे साथ। हाँ, बट वो होना है, उसको डाइजेस्ट करना या उसके लिए शक्ति प्राप्त करना, अगर हम डिवोशन में है तो वो हमको मिलती है ना? तो फिर उसके लिए हम थैंक्स क्यों नहीं बोलेंगे कि आप भगवान, आप मेरे कर्म काट रहे हो, आप मेरे प्रारब्ध को काट रहे हो। आप मेरे प्रारब्ध को काट रहे हो, आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज़ ये मैंने किया है अपने पूर्व जन्म में, जो भी मैं करके आई हूँ, इस जन्म में जो भी मैंने गलती की उसके हिसाब से मिल रहा है। पर आप मुझे इतना हेल्प कर रहे हो, इसे पार लगने के लिए, इसके लिए थैंक यू, वेरी नाइस। है ना? थैंक यू। माता जी, एक और है माता जी। माता जी, जैसे जो है ना ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तो जो ब्रह्म है, वो जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, तो क्या वो वहीं पे उनका क्या फ्यूचर है? वो वापस आते हैं क्या कभी भौतिक जगत में, या वो वहीं पे रहते हैं? नहीं, ब्रह्म ज्योति में जो जाता है वो वापस आता है। अब इसमें जो फीचर्स है भगवान के, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ठीक है? तो भगवान का हम डेफिनेशन देते हैं, भगवान का सत चित आनंद, ठीक है? और परमात्मा का सत और चित, ठीक है? और ब्रह्म का सत, ठीक है? तो अभी जीवात्मा बना हुआ है सच्चित आनंद से। तो अगर वो सत को खाली एक्सेप्ट करता है, ब्रह्म में जाता है, इटर्निटी, सत मीन्स इटर्निटी, तो वो सत में जाता है। तो क्योंकि उसका वो सत्य चित्त आनंद से बना हुआ है, वो चित्त और आनंद की अनुभूति उसको नहीं होती है। तो फिर वो जब उसको मिस करने लगता है, फिर उसको वो धरती पे आना पड़ता है, फिर उसका जन्म होता है। ठीक है? अगर उसने मिस किया, और नेचुरली मिस करेगा, क्योंकि हम लोग बने सच्चिद आनंद से हैं आत्मा, तो फिर जो है वो उसको ये करने के लिए वापस पृथ्वी पर आएगा, और फिर उसका वो जो है सोशल एक्टिविटीज ज्यादा हो जाएगी, वो सबकी सेवा करना चाहेगा, सबको खुश करना चाहेगा। फिर वो माने प्रोग्रेस होगा उसका, जैसे प्रोग्रेस इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट रहता है ना, जैसे। इनकम्प्लीट है ना, हाँ। तो फिर वो आके इसमें फंस जाएगा, फिर पुण्य कार्य में फंस जाएगा, फिर पुण्य कार्य करेगा तो फिर स्वर्ग में जाएगा, फिर नरक में, ऐसे करता रहेगा, तो कहाँ प्रोग्रेस हुआ। तो तो अल्टीमेट। इसीलिए ब्रह्म में जाने का कभी भी हाँ। मुक्ति, भगवान के भक्त लोग कभी मुक्ति की, साहित्य मुक्ति की कामना नहीं करते। तो फिर आखिर उसका फ्यूचर क्या होगा? उसका फ्यूचर, हाँ। या तो वो ऊपर जाके रियलाइज कर सकता है, तो ऊपर से ऊपर भी जा सकता है, नहीं तो फिर उसको धरती में एक अच्छा जेंटलमैन और सोशल वर्कर बनकर ही वो जो है यहाँ पर जन्म लेगा। और यहाँ पर अगर वो पायस एक्टिविटी करते करते भक्त की संगति में आ गया, भक्ति मिल गई, तब तो ठीक है, नहीं तो वो सोशल पायस एक्टिविटी कर करके स्वर्ग जाएगा, फिर स्वर्ग से फिर धरती पे आएगा, फिर स्वर्ग जाएगा, फिर धरती पे आएगा, फिर उसका ये जन्म मरण का चक्कर चलता है। पर भगवान कभी तो उस पे कृपा करेंगे ना। क्योंकि पायस एक्टिविटी करेगा तो भगवान कभी ना कभी गुरु को और किसी भी भक्त को भेज देंगे उसको ये करने के लिए।
तो पर बहुत ये है ना, अभी मैंने इतनी मेहनत की और मैंने साहित्य मुक्ति ले ली। इतनी मेहनत की, कोई ऐसे आसाम से नहीं मिल जाती है साहित्य मुक्ति। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत की, साहित्य मुक्ति ली और फिर मैं आके ये सब करूँ? इससे अच्छा यही मेहनत मैं भक्ति में क्यों ना करूँ, सीधा मैं भगवत धाम चली जाऊँ, इसी जन्म में। तो इतना दूर मैं क्यों करूँ? इसीलिए भक्त लोग साहित्य मुक्ति को एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। थैंक यू माता। हरे कृष्ण। अरे खैर ये बहुत डीप चीजें हैं, इतनी जल्दी इसको एक्सप्लेनेशन करना थोड़े